नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। कॉबेट प्रशासन ने हमलावर बाघ को किया ट्रेन कुलाइज। पूर्व घटित घटनाओं का भी खुलेगा डीएनए सैंपलिंग से राज। कॉबेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले ढेला रेंज में कुछ दिन पूर्व 50 वर्षीय कला देवी को निवाला बनाने वाले हमलावर बाघ को देर रात कॉबेट प्रशासन के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने किया ट्रेन कुलाइज। मृतक कला देवी, पूजा देवी, अनिता और दुर्गा देवी को भी हमला कर मारने वाला जिम्मेदार बाघ हो सकता। यही बाघ डीएनए सैंपलिंग रिपोर्ट आने के बाद होगी पुष्टि। कॉबेट पार्क के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले ढेला रेंज में कुछ दिन पूर्व क्षेत्र की एक ग्रामीण महिला अपनी अन्य साथियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसी बीच 50 वर्षीय कला देवी को बाघ ने हमला करते हुए उसे 2 किलोमीटर जंगल के अंदर घसीट कर ले गया। ग्रामीणों और पाक प्रशासन द्वारा महिला का शव बरामद किया गया था। वहीं सांवलदे, ढेला व पटरानी क्षेत्र में बीते कुछ माह में चौथी घटना होने के बाद ग्रामीणों का रोष बढ़ गया था, जिस बीच पाक प्रशासन के अधिकारियों की ग्रामीणों से तीखी नोक-झोंक भी हो गई थी। इसके बावजूद पाक के डॉक्टरों की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में जुटी रही और देर रात हमलावर बाघ को पाक के वरिष्ठ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा व उनकी टीम द्वारा ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। अब बाघ के सैंपल सीसीएमबी हैदराबाद भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद ये पुष्टि होगी कि यही बाघ द्वारा कला देवी, दुर्गा देवी, पूजा देवी, अनिता देवी को निवाला बनाया गया या नहीं। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कॉबेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि हमारे द्वारा देर रात लगभग 12 बजे पर इस बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई घटनाओं में भी इस बाघ की आवाजाही उसी क्षेत्र में देखी गई है। उन्होंने कहा कि डीएनए सैंपलिंग सीसीएमबी हैदराबाद भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह पुष्टि हो पाएगी कि यह वही जिम्मेदार बाघ है जिसने पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया था। साथ उन्होंने अभी भी लोगों से जंगलों में न जाने की और सावधानी बरतने की अपील की है। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, जो है आपने ये टाइगर को जो है रेस्क्यू किया है। किस तरह से चुनौतियों का सामना किया सर इसको आपने रेस्क्यू करने के लिए? हाँ देखिए, कल रात देर रात तक ये अभियान चला है टाइगर रेस्क्यू का, और इसको पिछले 3 दिन से हम लोग ट्रैक कर रहे थे 17 तारीख की घटना के बाद से। और कल इसको देर रात्रि ट्रैंकुलाइज करके सक्सेसफुली ढेला रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया है। इसके डीएनए सैंपल हमने ले लिए हैं, उसे सीसीएमबी हैदराबाद हम भेज रहे हैं ताकि पुराने सैंपल से इसका मिलान किया जा सके। और चुनौती बड़ी थी इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। लगातार पिछले 3 दिनों से टाइगर की आवाजाही उस क्षेत्र में थी और हम लोग उसे लगातार ट्रैक भी कर रहे थे कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से। हमने 2 हाथी भी बुलवाए थे जो कि रेस्क्यू एलिफेंट्स हैं हमारे, जो इस अभियान में हमारे साथ शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी, क्षेत्र में लगातार लोगों का आवागमन बन रहा था और उससे रेस्क्यू कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। कल देर शाम से बिल्कुल उस क्षेत्र को इन्वॉल्व किया गया, उस क्षेत्र में कोई भी आवागमन नहीं हुआ और देर रात्रि इस टाइगर को हमने ट्रैंकुलाइज करके सक्सेसफुली हटा दिया। सर वहाँ पे ग्रामीणों को भी कुछ मैसेज दिया है कि जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी ये नया नया मामला है जैसे? हाँ देखिए, ये लगातार वहाँ पे पिछले 3-4 महीनों से टाइगर्स की उपस्थिति उस क्षेत्र में है। ढेला में हम जानते हैं कि टाइगर्स की प्रेजेंस है, वो टूरिज्म जोन है। तो हमारी आपके माध्यम से अपील भी रहेगी जो स्थानीय ग्रामवासी हैं उनसे कि वे क्षेत्र में आवागमन अभी ना करें, अनावश्यक रूप से जंगल न जाएं। यदि उनको कोई टाइगर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण मिलते हैं या उनकी कॉल सुनाई देती है या स्कैट दिखता है या प्रत्यक्ष रूप से वो देखते हैं, तो वो तत्काल जो है रेंज अधिकारी को या हमारे जो निकटवर्ती चौकी है वहाँ वनकर्मियों को तत्काल की सूचना दें। हमारे कैमरा ट्रैप्स अभी भी क्षेत्र में लगे रहेंगे और हम उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था हमने की है वो भी यथावत अभी चलती रहेगी, उस पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हमारी गश्त की टीम्स भी मौके पर मौजूद रहेंगी। मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस काम में कोई ढिलाई ना हो और लगातार उस क्षेत्र में वन कर्मियों की प्रेजेंस बनी रहे। हमारी कोशिश है कि अगले 10-15 दिनों तक हम लगातार उस क्षेत्र में ट्रैकिंग करें।